बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक नई सियासी पार्टी का जन्म हो गया, इस्तेहकाम पार्टी। ये पार्टी है जहांगीर तरीन साहब की। वो वक्त मुझे याद आ गया कि पहले जहाज़ भर भर के लाया जाते थे और अब टोलियों की शक्ल में लोग जाके जहांगीर तरीन के साथ हाथ मिला रहे हैं, कोई बगलगीर हो रहा है। बड़ी बहस ये हो रही है कि जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई जब पार्टी को अनाउंस किया गया तो बड़े चेहरे थे जो उतरे हुए नजर आए, जिसमें फवाद चौधरी साहब का नाम लिया जा रहा था और शायद किसी सतह पर इमरान इस्माइल साहब का भी नाम लिया जा रहा था। जहाँ तक तो फवाद चौधरी साहब का ताल्लुक है, फवाद चौधरी साहब बहुत बड़े एक्टर हैं। फवाद चौधरी साहब मीडिया के साथ वाबस्ता रहे और उन्हें बेहतर पता है कि अपने तासुरात को कहाँ पर किस तरह से किस वक्त दिखाना है। तो आप लोगों ने वो तस्वीर भी देखी होगी कि बड़े ही खुश थे और बाछें उनकी खिली हुई थी जहांगीर तरीन के साथ जब उनकी मुलाकात हुई खाने की मेज़ के ऊपर। तो अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वक्त आया, उन्हें पता था कि पूरा मीडिया उस वक्त इन्हें फोकस किए हुए है। अपने हल्के की सियासत को भी उन्होंने बचाना था, वोटर को मुतमईन भी उन्होंने करना है, इलेक्शन भी फिर उन्होंने लड़ना है। तो इसलिए बेहतर यही था कि थोड़े से उदास चेहरे के साथ फवाद चौधरी साहब सामने आ गए। सियासतदान हमेशा सियासत करते हैं और कारोबारी शख्स हमेशा कारोबार करता है। एक कारोबारी शख्स कभी सियासतदान नहीं हो सकता। तो जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो एक कारोबारी आदमी हैं, उन्हें सियासतदान का लिबादा उड़ाने की कोशिश की गई है, जो पहले भी नाकाम हुआ था और शायद अब भी नाकाम हो जाएगा। कहा जा रहा है कि शायद बहुत ही कोई बड़ी पार्टी है जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई है। जहांगीर तरीन साहब की छतरी तले बहुत सारे बड़े बड़े नाम जो हैं वो जमा हो गए, या कहा जाए कि बहुत बड़े बड़े फेस थे तहरीक इंसाफ के नुमायां चेहरे, वो इस वक्त जहांगीर तरीन साहब के साथ मिल गए। पहली बात तो ये कि जहांगीर तरीन साहब जब तहरीक इंसाफ से अलग हुए थे तो ये तमाम चेहरे उस वक्त भी उनके साथ राब्ते में थे। इनमें से किसी एक शख्स ने भी इस चीज़ को डिनाई नहीं किया था, इनकार नहीं किया था कि वो जहांगीर तरीन से आपके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखते या फिर उनके साथ कोई मरासिम नहीं है उनके, या उनसे उनकी कोई बातचीत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तारीख भरी पड़ी है कि जब भी कोई एक सियासी जमात ख़त्म होती है या उसे ख़त्म किया जाता है या उसके अंदर तोड़ फोड़ हो रही होती है तो हमेशा उसके बदले में उसके खला को पुर करने के लिए दूसरी सियासी पार्टी को ज़ोर से अपनी मर्जी से जन्म दे दिया जाता है। और इस वक्त भी यही हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने के बाद, इसकी टूट फूट के बाद जब खाली जगह है उसे कोई तो पुर करेगा, तो उसको पुर करने के लिए जहांगीर तरीन साहब का इंतखाब इसलिए भी हुआ क्योंकि जहांगीर तरीन साहब पूरी हिकमत अमली से अच्छी तरह से वाकिफ़ थे कि तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या थी, किस तरह से लोगों को लाया गया, किस तरह से इस पार्टी को कामयाब करने की कोशिश की गई। हमारी तारीख में किस तरह से तोड़ निकलता है। सबसे पहले अगर हम तारीख उठाएं पाकिस्तान की तो रिपब्लिकन पार्टी के नाम से एक पार्टी थी जिसको जन्म दिया गया। फिर हमने देखा कि उसके बाद एक और पार्टी बनाई गई, वो थी कन्वेंशन मुस्लिम लीग, वो बनाई गई। फिर हमने ये भी देखा कि इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के नाम से एक इत्तेहाद वजूद में आया। फिर हमने ये भी देखा कि IGI बनाई गई। फिर हमने ये भी देखा कि काफ लीग को जन्म दिया गया। फिर इसके बाद हमने देखा कि बैप पार्टी, जिसको बाप कहा जाता है बलूचिस्तान की पार्टी को, उसको जन्म दिया गया। तो हर एक पार्टी को दूसरे के तोड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा और अब भी यही हुआ। जहांगीर तरीन साहब जो इतने अरसे से गायब थे, अचानक से उनके गुब्बारे के अंदर हवा भरी गई और जहांगीर तरीन साहब ये 26 दिनों के अंदर नुमाया हुए और धड़ाधड़ टोलियों की शक्ल में तहरीक इंसाफ के लोग उनके साथ जाके शामिल होना शुरू हो चुके। पार्टियां बदली जा सकती हैं, चेहरे अपने साथ टैग बदल सकते हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, वोटर कहाँ पे खड़ा है ये अपनी जगह अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान का वोटर इस वक्त किसके साथ खड़ा है। क्या तहरीक इंसाफ को तोड़ देने के बाद या उसके टूट जाने के बाद क्या वोटर भी टूट गया? इलेक्टेबल्स तो टूटते हैं, ये फसली बटेरे एक मुंडेर से दूसरी मुंडेर पर तो जा सकते हैं, मगर जो एक वोटर है वो अपने लीडर का चुनाव खुद करता है। एक वोटर किस जगह पर किसकी हिमायत में खड़ा है, ये पाकिस्तान में बड़ी अहमियत का हामिल है। इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी, मैंने पहले भी बात की थी कि नून लीग को है, वो बड़ी मानी खेज थी, मगर अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। उसकी वजह यह है कि नून लीग ये समझ रही थी कि शायद तहरीक इंसाफ को क्रश करने के बाद जितना भी खला होगा वो लोग पूर करेंगे। पंजाब के अंदर जो है इंतखाब उनका होगा और पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है शायद नून लीग के हाथ में आ जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी ज़्यादा इस वक्त एक्टिव है, ना सिर्फ सूबा सिंध में, जनूबी पंजाब के अंदर, और अब इस वक्त सेंट्रल पंजाब में उनका दाखिल हो जाना नून लीग के लिए बड़ा फिक्र का बायस है। अता तारड़ साहब ने ये इंदिया दिया, या मैं कहूँगी कि उन्होंने बता दिया कि इलेक्शन पाकिस्तान में जब भी होंगे मुमकिन है कि एक अलायंस तरतीब दिया जाए जो कि जहांगीर तरीन साहब की जो पार्टी है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उनके साथ और नून लीग के दरमियान होगा। मगर पीपल्स पार्टी ने यह वाजे कर दिया है कि इलेक्शन जब भी होंगे हमारा PDM के साथ इत्तेहाद उस वक्त तक के लिए था जब तक कि तहरीक इंसाफ की टूट फूट होना थी या उन्हें दरकार था।
अब वो ये देखते हैं कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन के मैदान में जब भी उतरेगी अपने जोरे बाजू के ऊपर उतरेगी, और पीपल्स पार्टी इस वक्त नून लीग की विकेटें गिरा रही है। पहली बात तो यह है कि नून लीग की एक बहुत बड़ी विकेट फैसलाबाद से उनकी तरफ से गिरा दी गई है, और वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो शख्स हिस्सा बन चुके हैं। उनका नाम जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएगा। मगर एक और फिक्र की बात यह है कि बहुत बड़ा नाम है कैसर शेख साहब का, जो नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं। आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि वो जहांगीर तरीन साहब की छतरी के तले आ गए, तो फिर नून लीग जो हलवा खाने की कोशिश कर रही थी, या उनको लग रहा था कि इस इंतकाम की आग में हम इतना आगे चले गए हैं कि जितनी भी जगह होगी वो हम लोग लेंगे, मगर इस इंतकाम में नून लीग ने तो अपनी पार्टिसिपेशन की, उन्होंने अपना हिस्सा डाला, मगर जो खाली जगह थी उसको पुर करने के लिए जहांगीर तरीन साहब सामने आ गए। बहुत बड़े बड़े नाम तरीन साहब के साथ शामिल होने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जो बानी हैं इस पूरी पार्टी के, उनको उनका हिस्सा किस तरह से दिया जाएगा। इस जमात के अंदर जो प्रेसिडेंट का इंतखाब होगा वो किस तरह से होगा, इसका प्रेसिडेंट कौन बनेगा, ये हम सब लोगों को देखना होगा। बहुत सारे ऐसे नाराज़ लोग हैं, ये नहीं समझना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ही नाराज़ हैं, और वो उस नाराज़गी को सामने रखते हुए या 9 मई के एकसानी को बुनियाद बनाते हुए शायद वो जहांगीर तरीन साहब के साथ शामिल हो रहे हैं। तो सिर्फ यहाँ पे तरीन साहब की छतरी नहीं है, इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने भी अपने छाते का साइज़ बहुत बड़ा कर दिया है, और उस छाते के नीचे आने के लिए बहुत सारी सियासी जमातों के लोग तैयार हैं। नून लीग के लोग भी टूट के पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं, PTI के लोग भी टूट के पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं। वो सियासी कचरा जिसे नून लीग एक्सेप्ट करना नहीं चाह रही थी, वो तमाम के तमाम इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब के साथ आके खड़े हो गए हैं। बाकी बात रह गई जहांगीर तरीन साहब की, मुमकिन है कि आइंदा इलेक्शन के बाद ये नून लीग के साथ किसी किस्म का कोई अलायंस कर लें, मगर जो वाज़ेह सूरत हाल है, एक बड़ा जो हमें टक्कर का मुकाबला देखने में नजर आएगा वो पीपल्स पार्टी और जहांगीर तरीन साहब की पार्टी के दरमियान तो हो सकता है, मगर नून लीग जितनी परेशानी के अंदर इस वक्त हमें नजर आ रही है, तो ये वाज़ेह है, रिटन ऑन द वॉल है कि उन्हें लग रहा है कि पंजाब उनके हाथ से बड़ी हद तक निकल चुका है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।